प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी भविष्यवाणी अभी से 2024 के लिए। ये भविष्यवाणी जगत के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, ये भविष्यवाणी है आप और आपके परिवार के लिए। जो परमेश्वर ने मुझे बीते नाइट पे में आवाज देकर इस भविष्यवाणी के लिए कहा है, सुनोगे तो आनंदित हो जाओगे। 2024 हमारा वेट कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या दिया है परमेश्वर? बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। आज वचन भी 2 3 4 है और आप इस वचन को रेफरेंस को लिखना और जो परमेश्वर बताए उसे करना, क्योंकि परमेश्वर 2024 की डेट अभी से बता दी है। हालेलुया। ये परमेश्वर का, मैं कहता हूँ ना कि परमेश्वर नाइट प्रेयर में अद्भुत अद्भुत काम करते, सोच से परे करते। मैं यहीं बैठा था, प्रभु ने आवाज दी कि ये भविष्यवाणी करनी है, ये बोलना है लोगों से, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं दोषी ठहरूंगा। मुझे बोलना है आप सभी के लिए। आइए फिर प्रार्थना करके धन्यवाद करता हूँ पिता। हाथ उठा के आप बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करवाते हो, अद्भुत काम करते हो, नाना प्रकार की मुसीबतों से बचाते हो और हमें आशीष देने के लिए सब कुछ करते। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वाक्य में प्रभु बहुत महान है मेरे अजीजों, कि आवाज देकर भविष्यवाणी करवाते हैं। परमेश्वर हमें पैगाम देते हैं। परमेश्वर ने कहा है 2024 से पहले पहले हमें बहुत सारे काम परमेश्वर ने करना है और 2024 हमारा वेट कर रहा है, जो आशीष का होगा, जो सुपर ब्लेस का होगा, जिसमें परमेश्वर आशीषों की बाढ़ हमारे ला देंगे। दुनिया में संकट है, दुनिया में महामारी, दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने इस समय दुनिया के लिए नहीं, हमें और आपके लिए बनाया है। हमें एक पुल तैयार करना है, हमें एक मोमेंटम तैयार करना है 2024 से आने से पहले। अगर हम परमेश्वर में ईमानदार रहे तो यकीन मानना, मेरे और आपका परमेश्वर हमें 2024 में आशीष से निल्हा देगा, बाढ़ घोषित कर देगा। कौन सी आशीष की बाढ़? हालेलुया। वो 2024 जो गोल्डन होगा हम सबके लिए, वो 2024 जो परमेश्वर अभी से कराए। क्यों कहा है प्रभु ने अभी से? ताकि हम तैयारी में लग जाए। हमें मोमेंटम तैयार करना है, हमें परमेश्वर के उस काम में चलना है जो परमेश्वर हमसे कहते हैं। क्या क्या कहा है परमेश्वर ने, हम उस काम में आगे बढ़ेंगे। बहुत जरूरी है आप और आपके परिवार के लिए ये भविष्यवाणी सुनना, इसको काम करना। आसान है छोड़ देना, आसान है ना मानना। मेरे अजीजों, मेरा काम होता है परमेश्वर की सुनकर आपको बताना और आपका काम होता है उसे करना, क्योंकि नहीं करोगे तो प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जी, तो परमेश्वर का धन्यवाद करो जो 2024 में हमें प्रवेश करने से पहले हमारे लिए इंतजाम कर रहा है, ताकि 2024 महंगाई का हो, 2024 चाहे महामारी का, 2024 चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमारे और आपके लिए वो गोल्डन होने वाला है, वो सुपर ब्लेस होने वाला है, वो आशीष होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि 2024 आपके लिए, आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा जाए जो आज तक नहीं गया, आपको परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है, इस भविष्य को रिसीव करना है। और जो परमेश्वर ने कहा उस कार्य को हम और आप परमेश्वर की आज्ञा मान के करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा मानेगा वही आशीष को पाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ कहता है जो तेरी आज्ञा के में, जो आज्ञा में चलते हैं वही तेरे वारिस बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, वो हमें प्रेम करता है। नाइट प्रेम में कहा ना, अद्भुत अद्भुत बातें बताता है। पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो यहेजकेल 3:17। यहेजकेल 3:17 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पैरवन नियुक्त किया है। जब परमेश्वर किसको नियुक्त करता है तो उसका काम होता है परमेश्वर से पूछकर, परमेश्वर की बातें सुनकर आप तक पहुंचाना। कल को आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु ने हमें बताया क्यों नहीं। जो परमेश्वर ने कहा मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की वाणी है। और जो परमेश्वर की वाणी को सुनेगा तो आशीष पाएगा, जो परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनेगा, परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनेगा, तुझ जानेगा। तो मेरे तो परमेश्वर की गलती नहीं होगी कि आशीष आप तक नहीं पहुंची। परमेश्वर तो बता रहे हैं आपको, क्या लिखा है, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पैरवन नियुक्त किया है। तू मेरी मुंह की बात सुनकर, मेरी मुख की बात सुनकर, मैंने परमेश्वर की मुख की बात सुनकर आप तक पहुंचा रहा हूं। ये डिसाइड हो चुका है, जो परमेश्वर मुझसे बोलते हैं वही मैं आपको बताता हूं, और ये आपको पता है जो बोल दिया पूरा होता है। मेरी मुख की बात सुनकर, तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी उसे चेतावनी देना, परमेश्वर की ओर से पैगाम देना, परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करना, परमेश्वर की ओर से पैगाम देना। 2024 से पहले हमें क्या करना है मेरे अजीजों? 2024 हमारा वेट कर रहा है गोल्डन 24 होने के लिए, क्योंकि अभी 4 महीने प्लस बाकी है। हमें और आपको ईमानदार रहना है, अपने पापों से क्षमा मांगनी है, हमें दुनियादारी में जीवन नहीं बिताना है। आगे संकट बड़ा है, आगे संकट खड़ा है, हमें और आपको अगर सुरक्षित चलना है, जीवित रहना है, परमेश्वर में रखना है, तो हमें ईमानदार रहना है परमेश्वर में प्रति। प्रार्थना भवन नहीं छोड़ना है, प्रार्थना नहीं छोड़नी है, अपने आप को टाइट रखना है। मैंने कहा ना, एक मोमेंटम, एक पुल हमें तैयार करना भी से,
परमेश्वर की बातों को अनसुना नहीं करना है, परमेश्वर की चीज़ों को अनदेखा नहीं करना है। अगर आज हम ढीले हैं, अगर आज हम लापरवाह है, तो आज से हम कमर कस ले, अपनी कमर कस ले कि नहीं, मुझे परमेश्वर में जीना है, मुझे परमेश्वर प्रार्थना करनी है। अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम को सही कर ले। जो छोड़ सकता छोड़े, कुछ भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें स्वर्ग ये नहीं पहुंचाएंगे, वचन पहुंचाएगा, अपना कर्म पहुंचाएंगे जो हम यीशु मसीह में करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम अभी तक लापरवाह है, चाहे यूथ हो, चाहे आप कोई भी हो, तो संकट खड़ा है हमारे लिए। लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने हैं, ईमानदार से सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो परमेश्वर कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो यकीन मानना 2024 आज से घोषित है हम सबके लिए। लेकिन अगर हम अपनी चला रहे हैं और परमेश्वर को सुनकर अनसुना कर रहे हैं, तो संकट खड़ा है मेरे अजीजों। ये परमेश्वर नाइट प्रेयर में बताया है, ये बहुत अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जो मुझसे कहते हैं मैं आपसे शेयर करता हूं, ताकि परमेश्वर की बातें आप तक पहुंच सके। आज पवित्रता में हमें चलना है, परमेश्वर में भय में चलना है, आज्ञाकारी में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में चलना है, अपने हृदय ऑफरिंग को रोकना नहीं है। बहुत लोग रोक देते हैं, बहुत लोग चर्च छोड़ देते हैं, बहुत लोग लापरवाह होते हैं। नहीं, अब नहीं करना है। अब ये परमेश्वर खुद आवाज देके कहा है, परमेश्वर ने कहा है ये काम करना है हमें, ताकि हम 2024 तक अटल रहे परमेश्वर में। ये मोमेंटम तैयार करना है हमें। आज जितने भी इस चैनल में जुड़े हुए लोग हैं, मैं आप सभी से निकट करूंगा कि परमेश्वर के बताए हुए हर काम में चलो। हालेलुया। परमेश्वर जो बोला उसे करो। परमेश्वर ने कहा इसी भवन के लिए आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है आपको। परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को रोकना नहीं, अगर बाढ़ चाहते हो आशीष के, तो परमेश्वर ने कहा जो देगा उसे मैं चौगुना दूंगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर में आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर के हर वादों को हमें पूरा करना है। जो मन्नत आपने मानी है, बहुत मन्नत मान के भूल जाते हैं। बहुतों ने कहा पाशा जी नौकरी लग जाएगी, मैं पूरी तनख्वाह दूंगे। कहाँ है वो लोग? परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है, हमारे वादे कहाँ है? ये परमेश्वर की ओर से पैगाम है, ये मेरी ओर से नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसे मत मानो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। लेकिन हाँ, परमेश्वर फ्रीडम देता है। उन्होंने अपना काम कर दिया मुझे बता के, मैंने अपना काम कर दिया परमेश्वर के आगे लेकर। अब आपका काम बाकी है। आज से अपनी कमर कस लो। हर कोई यीशु चंगाई सभा में आगे बढ़ेगा, सपोर्ट के लिए आगे बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेगा, अपने आप में आगे बढ़ेगा, प्रार्थना में आगे बढ़ेगा। जहां आप हृदय ध्यान देते हैं वहां देते रहो, उसकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर यीशु चंगाई सभा में कह रहा है, तो आपको देना, ताकि 2024 गोल्डन 24 बन जाए। ये परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की दास के नहीं सुनेंगे, परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, और अपने पैसों को बचा के ये सोचेंगे कि नहीं हमारा पैसा काम आने वाला है, तो याद रखना परमेश्वर को वचन दिया है, अगर आशीष की बाढ़ देखनी है तो वो अद्भुत काम होने वाला है। वचन दूसरा निकालेंगे, प्रेरित काम 5 अध्याय उसका 1 से लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। दोनों ने एका कर लिया परमेश्वर के साथ धोखा करने के लिए, परमेश्वर के दास के साथ। कहां से? पैसों में। पैसे में लालच आता है। मन तो आपका करता है कि नहीं सब कुछ डाल दो परमेश्वर में, लेकिन आवाज आती है अरे क्या कर रही है, तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, और आप रुक जाते हो। फिर आपकी एक आवाज आती है अरे मैं देती हूँ, वहां क्या दूं, अरे भाई एक ही चर से देना है। परमेश्वर नहीं कहता, परमेश्वर तो तू जितना दे उतना फलवंत होगा। हालेलुया। आज से देना सीखना है आपको। आज से जो कर सकते हो, या 10वां ऑफरिंग की बात नहीं, यहाँ आप पूरा परमेश्वर जो कहता है वो आप देना सीखोगे। ये परमेश्वर कहता है कि 2024 आप और आपके संतान परिवार के लिए गोल्डन 24 बन जाए। ये परमेश्वर नाइट में आवाज देकर कहा है। और आपको पता है जब तक परमेश्वर नहीं बोलता मैं किसी बात का प्रचार नहीं करता हूं। हर एक को देना सीखना है। यीशु चंगाई सभा आगे बढ़ना है, चाहे वो निजी भवन के लिए हो, चाहे परमेश्वर के हृदय के लिए हो, भवन के लिए हो, परमेश्वर के लिए हो, मनुष्य के लिए हो, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि 2024 जो आने वाला है वो संकट भरा हो सकता है, वो खतरनाक हो सकता है। इससे पहले परमेश्वर मोमेंटम तैयार कर रहे हैं, पुल बांध रहे, ताकि आने अकाल में, आने मुसीबत में परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि जो देखेगा कौन कौन ईमानदार है, कौन कौन मेरी बात मानकर अटल बना है, मेरी बात मान रहा है। हालेलुया। कितना समझ रहे हैं? वचन कहता है हनन्याह नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर फिर पांव के आगे रख दिया। पांव में रख दिया। परमेश्वर के दासों के पांव में पैसा हमेशा रहता है।
उसके सब पे नहीं बिठाना। शैतान तो ये कहेगा, अरे क्या कर रही है तू, क्या कर रहा है तू, कौन पूरी तनख्वाह डालता है भवन में, तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अरे क्या कर रहा है तू, क्या कर रही है, कौन दे रहा है, अपने चर्च में दे दे, बस वही बहुत है, इधर उधर मत बांट, अरे वो तो मांगते रहते हैं, वो तो करते रहते हैं, वो तो बोलते रहते हैं। परमेश्वर की वाणी है, मेरी नहीं। सुनकर अनसुना करना परमेश्वर को तू जानने के बराबर है। याद रखना, ये आवाज देके परमेश्वर नाइट प्रेयर में कहा है, और इसीलिए मैं परमेश्वर की आवाज देखकर आपसे बोला, ये मेरी आवाज नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है, यहां से वहां तक पहुंच रही है। हालेलुया। पतरस ने कहा, हे अन्य, शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। शैतान मन में डालता है नेगेटिव पावर, पैसा रोकता है, वो समय रोकता है परमेश्वर के पास आने में, पवित्र बनने से रोकता है। शैतान की बात मानिए परमेश्वर की, ये डिसाइड आपको करना है। परमेश्वर का काम था मुझे नाइट में बताना, मेरा काम था आप तक बताना। यह आपका काम है कि परमेश्वर की बात मानोगे, शैतान की। परमेश्वर की मानोगे, परमेश्वर खड़ा है, शैतान की मानोगे तो शैतान खड़ा है। क्या होता है जब शैतान की बात मानते हैं? जब तक वह तेरे पास नहीं तो क्या तेरी ना थी, जब तक भूमि बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने ये बात मन में क्यों विचारी, तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला है। आज परमेश्वर झूठ बोलने वाले तौबा करें, अंगीकार करेंगे, एक मूवमेंट त्याग करेंगे, अपने आप को बदलना। ये नहीं मैं दान ऑफर की बात कर रहा हूं, मैं हर एक भाग की बात कर रहा हूं। अपने आप को चेक कर रहा है, जांचना है, और परमेश्वर में बिल्कुल ईमानदार से चलना है। हर एक में जो परमेश्वर कहा है उसकी बात को पूरा करना है। ये बात सुनती हरिना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई, बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसके पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या ये वह भूमि तूने इतने की बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में। पतरस ने कहा, क्या बात है, ये क्या बात, तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव में गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के विषय में सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये होता है जब हम छुपाते हैं, ये होता है जब हम अपने लिए रखते हैं, ये होता है जब हम परमेश्वर के हिस्से में से काटते हैं। परमेश्वर ने कहा है, तैयार हो जाओ अपने लिए। यीशु चंगाई सभा में परमेश्वर ने कहा है, जो देगा वो बहुत बड़ी आशीष पाने वाला है। आप कहाँ देखते हो मायने रखता है, लेकिन परमेश्वर आवाज देकर कहा है नाइट प्रेयर में, ये आवाज परमेश्वर की है। सुनना ना सुनना आपकी इच्छा है, लेकिन जो सुनेगा, लिखित है, ये गारंटीड है, ये उसके 2024 वो आने वाला जो आज तक आपने अपने साल में देखा नहीं होगा। मुसीबत कितनी बड़ी आएगी, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। ये परमेश्वर का क्रिया है, परमेश्वर का नियम है। वो देखना चाहता है कौन मेरी बात सुनकर आगे बढ़ता है। और क्या होगा जब आप परमेश्वर की बात मानोगे? क्या होगा? तो बाढ़ आएगी, आशीष की बाढ़। कौन सी बाढ़? एक और वचन में जाएंगे। अगर वो बाढ़ देखनी है परमेश्वर की, तो परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। यीशु मसीह ने कहा, जो अपना 100 गुना देता है वो प्रतिफल पाता है। यीशु मसीह ने कहा, जो सब कुछ देता है ना, वही 100 गुना खाएगा। पतरस कहता है, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया तेरे लिए। तो परमेश्वर के लिए हमें आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। सपोर्ट में, प्रार्थना में, फास्टिंग में, नाइट में, पवित्रता में, हर चीज में आगे बढ़ना है। भाग एक में नहीं, हर भाग में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। लिखा है मिलाकी 3:10 में, सारे दशवन भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा यूं कहता कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके परखो। परमेश्वर कह दिया, डिक्लेयर, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अपरंपार यानी कि बाढ़ ला देगा परमेश्वर। वो बाढ़ चंगाई की, छुटकारे के, अनुग्रह की, वो बाढ़ तरक्की की, वो बाढ़ परमेश्वर के अनुग्रह, वो बाढ़ संतानों की, वो बाढ़ परमेश्वर की खुशियों की, वो बाढ़ आपकी लाइफ में आ रही है। वो आशीष आ रही है जो आपने कभी नहीं देखोगे, सोचते भी परे देने। और मेरा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, जो आप और आपके संतान को देने वाला है, चंगाई देने वाला है, नाना प्रकार के आशीष को वो देने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा, आपके पूर्वज नहीं कर पाएंगे, वो आप लोग करेंगे। आपकी संतान प्रसिद्ध होगी यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन रुकना नहीं चाहिए। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों मैं इतना उत्साही होकर बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा है, और जो परमेश्वर ने कहा है वो अटल है।
मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घड़कूंगा कि तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेना का यहोवा का यही वचन है। हर भाग में हमें आगे बढ़ना है, और जो परमेश्वर ने कहा है, जो आगे बढ़ेगा परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए, यीशु चंगाई सभा के लिए, जो परमेश्वर ने खास बोला है, अपनी लाइफ में वो क्या काटेगा वो सोच नहीं सकता। वो बाढ़ देखेगा, परमेश्वर की आशीष की बाढ़। अब आपको ये देखना कि आपको करना या नहीं करना, ये परमेश्वर आप पे छोड़ता है। हालेलुया। मोमेंटम क्या करना है, आगे बढ़ना है परमेश्वर के लिए, हर काम के लिए जो प्रभु ने यहां से बोला है। परमेश्वर जो बोला है, आज से अपने आप को पवित्र बनना है, भय योग्य चलना है, परमेश्वर में चलना है, पवित्रता में चलना है, हर वो काम करना है जो वचन के अनुसार है। आज तक अगर आप आलसी थे, आज तक आप ढीले थे, छोड़ दो उन बातों को। आज से नया जन्म करो, आज से नई पवित्र करो। आज से आपने हृदय नहीं दिया था, आज से हमने दशवान नहीं दिया था, आज से आपने 100% नहीं दिया था यीशु चंगे समय में, आज से देना सीखेंगे हर कोई, चाहे वो निजी भवन के लिए हो, चाहे वो परमेश्वर के लिए हो, मिनिस्ट्री के लिए हो। आज से कोई पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो ऑफरिंग दे, दशवां अंश दे, चाहे वो 100% दे, देना है ये परमेश्वर का है, ताकि 2024 आपके परिवार के लिए गोल्डन होगा। हर वो भविष्यवाणी पूरी होगी जो परमेश्वर ने कहा है। आप सोच से परे देने वाला परमेश्वर है, आपके संतानों को प्रसिद्ध करेगा, हर वो चीज देगा जो अभी तक आपके पास नहीं, जिसे विश्वास टाइप करे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे पिता, मैं आपका हाथ रख के धन्यवाद करता हूँ। पिता, ये मुझे तो देख रहे थे, मेरी आवाज सुन रहे थे, वो मैं नहीं, तेरा आत्मा बोला था, तेरी आवाज बोली थी, तेरी आवाज यहाँ से वहां जा रही थी पिता। जैसा आपने बोला, मेरे कान में बोला पिता, मैंने यहाँ बोल दिया। तेरा दास तेरी बात सुनकर बोलता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरे दास से बोलता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मेरा काम पूरा हुआ, जैसे मैंने तूने बोला वैसे ही मैंने बोला। पिता, इन्होंने सुना और ग्रहण किया, और जितने करने वाले पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वो आशीष की बाढ़ को देखने वाले, वो अपने 2024 में गोल्डन 24 को देखने वाले, वो 24 जो पिता अभी तक उन्होंने सफर में नहीं देखा होगा, इतनी बड़ी आशीष वो देखने वाले। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अपने पाप से अंगीकार कर रहे, छोड़ रहे उन आदत को जो शैतान की ओर से, उन बातों को छोड़ रहे जो शैतान की ओर से, और अपने आप को नया करके पवित्र बनकर आगे तारी में आगे आ रहे हैं। और पिता, पवित्र बनकर आगे आते हैं, और वचन कहता है अपने आप को पवित्र बनो ताकि तुम आश्चर्य देख पाओ। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज से, अभी से आपने 2024 के भविष्यवाणी करवाई है। मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं पिता कि आप वाकई में अद्भुत काम करते, सोच से परे काम करने वाले परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। अगर हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपके आज्ञा को मानेंगे, आपकी वाणी को मानेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो लोग पिता इस मिनिस्ट्री में जुड़ चुके हैं, इस मिनिस्ट्री में अपना दिल खोल के दे रहे हैं, जो लोग तेरे नीची दास के लिए, भवन के लिए दे रहे, जो लोग पिता मिनिस्ट्री के लिए दे रहे, जो लोग तेरे लिए दे रहे, पिता परमेश्वर उनके खत्ते भरे रहे, उनके जीवन में तो अभी से वो बाढ़ आ जाए जो आशीष की हो। पिता परमेश्वर, तू प्रार्थना सुन और आशीष की झोंके खोल दे अपने वचन के अनुसार, और ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूं। प्रार्थना योद्धा बनेंगे, भविष्यवक्ता बनेंगे, हर वो काम होंगे जो आपकी ओर से है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसे विश्वास से टाइप करें आमीन। परमेश्वर ने कहा, वो मैंने कहा, अब आपकी इच्छा है, कैसे चलते हो। गॉड ब्लेस यू।